ये वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच इज़ इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन बी अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ए व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल टू के व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x square plus 1 minus 1 when x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. Then the value of 1 upon a plus 1 upon b plus 4 upon k is, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन दिया हुआ है लॉग वन प्लस एक्स अपॉन बी अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन बी अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ए। This will be equal to limit extending to 0 minus, this can be written as log 1 plus x upon b minus log 1 minus x upon a। इसमें यहाँ पर होना चाहिए x से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्चुअल में यहाँ अपॉन x होना चाहिए। अब इसमें b से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें और इसमें माइनस a से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन बी अपॉन x अपॉन बी इंटू 1 अपॉन बी माइनस, यहाँ चाहो तो ब्रैकेट का यूज किया जा सकता है, माइनस यहाँ भी हम चाहो तो ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ लॉग 1 माइनस x अपॉन a अपॉन x अपॉन a विद माइनस साइन 1 अपॉन a से कर रहे हैं इंटू 1 अपॉन a। अब ये लिमिट जो है 1 हो जाएगी, ये लिमिट भी 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जानी चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। ये 1 अपॉन b आया, ये 1 अपॉन a, उसको हमने पहले लिख लिया है, इसको मान लीजिए नंबर 1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट।
right hand limit will be equal to limit x tending to 0 प्लस ये है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। इसमें क्या करें हम, इसके कंजुगेट से, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये बचेगा एक्स स्क्वायर और इनटू में आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब ये लिमिट हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगी। एक्स को इसमें 0 रखें, ये 2 हो जाएगा और माइनस का 2 ये है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। इसको मान लें नंबर 2। फंक्शन वैल्यू है k, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, चूंकि फंक्शन f कंटिन्यूअस है, f is continuous, therefore 1 upon a plus 1 upon b will be equal to k will be equal to minus 4। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसमें वैल्यू हमें निकालनी है 4 अपॉन के की। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 अपॉन के आ जाएगा माइनस 1, तो 1 अपॉन 4 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 4 अपॉन के, ये हमें वैल्यू निकालनी थी। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी कितना है, माइनस 4, और 4 अपॉन के की वैल्यू आएगी माइनस 1। दिस इक्वल टू माइनस 5। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। Question number 64 is, let limit x tending to 0 cos x whole to the power cot x equal to a and limit x tending to pi by 4 tan cube x minus tan x upon cos x plus pi by 4 equal to b. If a, b are the roots of the equation ax square plus bx minus 4 equal to 0, then the value of a and b are respectively। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो we have कैपिटल A इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
cos x whole to the power cot x. This can be written as limit extending to 0 e raised to the power cot x log cos x, and this will be equal to limit extending to 0 e raised to the power log cos x अपॉन tan x. तो जो e की पावर है वो 0/0 की फॉर्म है, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं इसमें. तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/cos x इंटू माइनस साइन x, यानी e रेज टू द पावर माइनस tan x होल अपॉन tan x का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x. अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, x को 0 पुट करें तो ये वैल्यू आएगी e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है, e की पावर 0 इज 1. तो इस तरह से a की वैल्यू 1 आई. अब निकालते हैं b. b इक्वल टू है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 tan क्यूब x माइनस tan x होल अपॉन cos x प्लस π/4. अब इसमें अगर हम लिमिट लें तो ये एक तरह से 0/0 की फॉर्म है. एल हॉस्पिटल लगाया जा सकता है, लेकिन पहले इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, इसमें tan x कॉमन, tan स्क्वायर x आएगा, उसको हम लिख सकते हैं tan x प्लस 1 इंटू tan x माइनस 1 होल अपॉन cos x प्लस π/4. यहाँ इन दोनों में हम tan x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू π/4. तो tan x हो जाएगा 1 और tan x प्लस 1 हो जाएगा 2. Therefore, this can be written as limit extending to π/4 to, अब यहाँ रखें अगर हम तो ये 0/0 की फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल लगा लें. tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x 1 का 0 अपॉन cos का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस π/4. अब इसकी लिमिट पुट कर ली जाए तो sec x की वैल्यू आएगी sec π/4 √2 होता है, तो sec स्क्वायर π/4 हो जाएगा 2, तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 2 और नीचे साइन π/4 प्लस π/4 साइन π/2 1, नीचे हुआ -1, इसलिए b की वैल्यू आ गई -4. तो दोनों वैल्यू हमने निकाल ली. दोनों वैल्यू क्या निकाली, एक वैल्यू आई है कैपिटल A 1 और दूसरी वैल्यू आई है कैपिटल B -4. ये दोनों रूट्स किसके इक्वेशन के रूट हैं. इक्वेशन दी हुई है हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू
यहाँ c की जगह -4 है, ये है -4, दिस इक्वल टू 0। अब हम ये जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो -b/a इक्वल टू सम ऑफ रूट्स यानी 1 - 4, दिस इक्वल टू -3। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 3a। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c/a। तो ये हो जाएगा -4/a। दिस विल बी इक्वल टू 1 × -4। ये वैल्यू आई -4। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1। Therefore, b will be equal to 3 × 1 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ? ये हुए a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 1 3। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है डी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।